भूमि दोष किसे कहते हैं और पितृदोष किसे कहते हैं? पितृदोष माना हमारे घर पे पहले जो गुजर गए, उनकी आत्मा को अगर शांति नहीं मिली, सद्गति नहीं मिली तो भटकते हैं और कुपित होते हैं, नाराज होते हैं कि हमारी संतान ने हमारे लिए कुछ नहीं किया। और भूमि दोष माना जिस जगह पर हमारा घर है उस स्थान में कोई दोष है, पहले वहाँ कुछ और था या कुछ गलत काम होता था या नीचे कोई भूमि का कोई ऐसा दोष है। जैसे लक्ष्मण जी को मन में बुरा विचार आया राम जी के प्रति कि मैं इनकी सेवा क्यों करूं, मैं अयोध्या में रहूंगा मजे से, मैंने जितने साल राम जी की सेवा की उतना उनसे मेहनताना मांग लूं। और लक्ष्मण जी के मन में राम जी के लिए ऐसा विचार क्यों आया कि लक्ष्मण जी जहाँ खड़े थे वहाँ बरसों पहले सुंद और उपसुंद नाम के दो भाई आपस में लड़कर मर गए थे। उस जगह पर लक्ष्मण खड़े रहे तो उनके मन में भी राम जी के लिए ऐसा विचार आ गया। यह है भूमि दोष। तो भूमि दोष की निवृत्ति के लिए क्या करना चाहिए? पानी में देखते हुए जप करें और वो पानी घर में छांट दें, दुकान में छांट दें। भूमि दोष की निवृत्ति हो सकती है। कभी आश्रम में आए अहमदाबाद, सूरत या जोधपुर, तो आश्रम में वट वृक्ष की परिक्रमा करके वहाँ से थोड़ी मिट्टी ले जाएं। घर में जितने कमरे हैं उसमें थोड़ी थोड़ी रख दें कपड़े में बांध कर, तो उससे भी भूमि दोष की निवृत्ति हो सकती है। मैं जब घर पे रहता था तो हम लोगों ने घर पर ये प्रयोग किया था और उस घर में हमारे खूब शांति सुख बढ़ गया था। मैं जब छोटा था न 7-8 साल का, तब मुझे याद है हमने अपने घर में वो बड़दादा की मिट्टी रखी थी अहमदाबाद आश्रम से लाकर। अजमेर में तब रहते थे हम, घर वहाँ था। तो इसकी बहुत महिमा है। मैं तो विदेश जाता था न कार्यक्रम सत्संग के लिए, तो वड़दादा की मिट्टी ले जाता था। रोज सत्संग में जाने से पहले उसका तिलक करता था। कभी कभी भूल जाता जल्दी जल्दी में, बाकी रोज करके जाता था। तो उससे मुझे बड़ा आनंद आता था, शांति बनी रहती थी। एक सज्जन ने तो अपने खेत में कुआं था, उसमें पानी खारा निकला, तो उसने क्या किया, अहमदाबाद आश्रम से जल लाए थे, उसमें देखते हुए अपना गुरु मंत्र जप किया और वो कुएं में डाल दिया। ब्यावर राजस्थान में है, ब्यावर नाम सुना है? ब्यावर अजमेर के पास है ब्यावर। अजमेर से अहमदाबाद के रास्ते पर ब्यावर पड़ता है, नाम तो सुना होगा। ब्यावर के पास की घटना है, ब्यावर के नज़दीक एक गांव में और कुएं में बड़दादा का जल डाल दिया, पानी मीठा हो गया। उसी सज्जन ने बताया, उनका नाम भी सुरेश चंद है। तो भूमि दोष की निवृत्ति। दूसरा होता है पितृदोष। पितृदोष की निवृत्ति कैसे होगी कि हर अमावस्या को लोटे में पानी भर के रखे और भगवत गीता के 7वें अध्याय का पाठ करे। 7वें अध्याय के कथा भी पढ़े महात्म्य की और फिर पाठ करे। पाठ पूरा हो जाए तो लोटे में जो जल है वो सूर्य नारायण के सामने ले जाए, छत पर या घर के बाहर खुले में, और प्रार्थना करे, सूर्य भगवान यमराज आपके पुत्र हैं और यमराज मृत्यु के देवता हैं। हमारे घर में जो पहले गुजर गए हैं उनकी आत्मा की शांति के लिए हम आज के गीता पाठ का पुण्य अर्पण कर रहे हैं। ये उनको मिले, उनका नाम बोल दें, गोत्र का उच्चारण कर दें, तो वो पुण्य उनको मिलता है। कभी आप तीर्थ में गए, गंगा जी गए या कोई पवित्र तीर्थ में गए जहाँ देव नदियाँ बहती, यमुना है, नर्मदा है, गंगा जी हैं, आप वहाँ गए, आपने स्नान किया, तो आप स्नान के बाद भले श्राद्ध पक्ष न हो पर पितरों के लिए तर्पण जरूर कर दें। इससे पितृगण बहुत राजी होते हैं। देव नदियों में स्नान करें तो पितरों को तर्पण जरूर कर दें। कोई ब्राह्मण मिल जाए, बुजुर्ग कर्मकांडी, अच्छा तो ठीक, नहीं तो ब्राह्मण न मिले कोई और गरीब है, ब्राह्मण को पैसे नहीं दे सकते, कोई गरीब आदमी है, तो हाथ में जल लिया और यूं धार कर दी, अंगूठे को छूता हुआ पानी फिर पानी में गिर जाए। ऐसा भी कर सकते हैं। अगर कर्मकांडी ब्राह्मण से कराएं तो बहुत अच्छा।
दिवंगत का जो गुजर गए उनका नाम गोत्र का नाम बोलकर करे तो बहुत अच्छा। घर में कोई गुजर जाए, न करे नारायण, किसी बुजुर्ग आयु पूरी होती तो मरना तो पड़ता ही है, कोई गुजर गया और घर वालों को बड़ा दुख है, तो 3 काम करें तो उनका दुख कम हो जाएगा और जो गुजर गए हैं उनकी आत्मा को शांति मिलेगी, सद्गति मिलेगी, वो आत्मा आशीर्वाद बरसाएगी। 3 काम करें। घर में कोई गुजर जाए, एक काम तो ये करें कि सत्संग जरूर करें। सत्संग समस्याओं का समाधान दिला देता है, शोक और संताप को दूर कर देता है। सत्संग सुने, मंगल में जीवन मृत्यु किताब पढ़े, या मृत्यु से अमरता की और कैसेट है बापूजी के सत्संग की, वो सुने। एक काम तो ये करें। दूसरा काम, जो गरीबी रेखा से नीचे जी रहे हैं उन गरीब बच्चों को अपने हाथ से जाकर मिठाई बांट के आए। थोड़ी सी अपने घर में ही बना लें, गेहूं, घी ना हो तो तेल ही सही, घी या तेल, गेहूं, थोड़ा गुड़ बना लें मीठा कुछ, और गरीब बच्चों को बांट के आए। बच्चों को बांटो। बड़े तो गणित लगाएंगे कि इतना सही दिया, ऐसा वैसा, पर बच्चे ऐसा कोई गणित नहीं लगाएंगे। बच्चे तो प्यार से जो दोगे, जितना दोगे खा लेंगे और बड़े खुश होंगे। और बच्चे खुश होंगे न तो आपकी अंतरात्मा भी प्रसन्न होगी, आपको एक आत्म संतोष होगा। और ये इतना अच्छा काम है, इतना पुण्य का काम है कि इससे हमारा भाग्य भी संवर सकता है। भगवान ने दिया है हमको, तो हम कभी कभी ऐसा भी करें, गरीबी रेखा से जो नीचे जी रहे हैं उनके छोटे छोटे बच्चों को अपने हाथ से मिठाई देकर आ जाएं। ज्यादा नहीं तो भले थोड़ी, आधा किलो, 1 किलो अपने घर पे बनवा लें, सस्ते में बन जाएगी, वो बांट कर आ जाएं। देखो आपको बहुत आनंद आएगा, उनके हृदय में बैठा हुआ ईश्वर आपको आशीर्वाद देगा। करने जैसा है। भगवान ने जिनको दिया हो वो ये थोड़ी सेवा तो जरूर करें गरीब बच्चों की, आपको आनंद आएगा। तो एक काम सत्संग का, एक काम ये करें, और तीसरा काम उनके लिए ये गीता आदि का पाठ कर ले, 7वें अध्याय का, और फिर वो जल जैसे विधि बताई वैसे जल चढ़ा दें। श्राद्ध पक्ष आया तो श्राद्ध कर दें बस। और आने वाली 16 तारीख, आज है 2 तारीख, 16 सितंबर, उस दिन शिव पुराण के अनुसार ऐसा योग बन रहा है कि उस दिन अगर कोई ओमकार का जप एक जपे, ओम ओम, तो एक जप का पुण्य उसको करोड़ गुना हो जाएगा, उसकी गिनती करोड़ गुनी हो जाएगी एक जप का। ये मैं शिव पुराण के आधार पर बोल रहा हूं। मैंने शिव पुराण में पढ़ा, 10वें अध्याय में पढ़ा, तो मैंने फिर ब्राह्मण के साथ बैठकर गणित लगाया कि सूर्य संक्रांति में और आर्द्रा नक्षत्र ये योग कब बन रहा है। तो पंचांग से निकाला तो 16 सितंबर को ये योग बन रहा है। उस दिन अगर हम ये जप करें तो उसका जप का पुण्य कोटि गुना, कोटि माना करोड़, कोटि गुना लिखा है शिव पुराण में। शंका हो किसी को तो शिव पुराण पढ़े, नहीं तो बात मान ले। शिव पुराण में 10वां अध्याय है, उसमें ये बात लिखी हुई है। तो अपने शास्त्रों में कितनी बढ़िया बातें लिखी हुई है, पर ये बढ़िया बातें भी सत्संग से, सदगुरु के बापूजी के मुख से जानने को मिलती है। इसलिए भक्त गाते हैं, सदगुरु जी मेरे सदगुरु जी, तारण हारे सबके हो मेरे सदगुरु जी, तुम सहारे सबके हो मेरे सदगुरु जी। सदगुरु जी रे मेरे सदगुरु जी, 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 तुम सहारे सबके हो मेरे सदगुरु जी, तुम सहारे सबके हो मेरे सदगुरु जी, तारणहारे सबके हो मेरे सदगुरु जी, तारणहारे सबके
तुमसे ही पाई मैंने खुशियाँ घनेरी, तुमसे ही पाई मैंने खुशियाँ घनेरी। बिन तेरे क्या थी दाता औकात मेरी, बिन तेरे क्या थी दाता औकात मेरी। कैसे मैं गाऊं गुरुवर महिमा तुम्हारी, कैसे मैं गाऊं गुरुवर महिमा तुम्हारी। तारणहारे सबके हो मेरे सद्गुरु जी, तारणहारे सबके हो मेरे सद्गुरु जी। प्रेम में शक्ति है, भक्ति में शक्ति है, भाव में शक्ति है। अजमल जी कैसे कूद पड़े समुद्र में। पंडितों ने कहा वो द्वारिका तो अंदर है, यहां थोड़ी, पानी के अंदर है। पंडितों ने सोचा डर जाएंगे, पर वो डरे नहीं, विशाल पानी में कूद पड़े और सचमुच वहां उनको भगवान के दर्शन हो गए। सच्चे प्रेम में ताकत है। इसीलिए भक्त गाते हैं, बाई मीरा जैसी हमको गुरु भक्ति देना, बाई मीरा जैसी हमको भक्ति देना। शबरी जैसी हमको सेवा निष्ठा देना, शबरी जैसी हमको सेवा निष्ठा देना। चरणों में रखना गुरुवर दूर नहीं करना, चरणों में रखना गुरुवर दूर नहीं करना। तारणहारे सबके हो मेरे सद्गुरु जी, तारे सबके हो मेरे सद्गुरु जी। चलती है सांसें ये है रहमत तुम्हारी, चलती है सांसें ये है रहमत तुम्हारी। तुम ही हो गुरुवर सच्ची दौलत हमारी, तुम ही हो गुरुवर सच्ची दौलत हमारी। तुम पे मैं वारूं अपनी जिंदगी ये सारी, तुम पे मैं वारूं अपनी जिंदगी ये सारी। तारणहारे सबके हो मेरे सद्गुरु जी, तारणहारे सबके हो मेरे सद्गुरु जी। निश दिन तुम्हारा मैं तो दीदार पाऊं, निश दिन तुम्हारा मैं तो दीदार पाऊं। तुमको ही सिमरूं और तुमको ही ध्याऊं, तुमको ही सिमरूं और तुमको ही ध्याऊं। जिह्वा से अपनी तेरे गुण गान गाऊं,
अपनी तेरे गुणगान गाऊं। तारणहारे सबके हो मेरे सद्गुरु जी। तारणहारे सबके हो मेरे सद्गुरु जी। तुमने ही गुरुवर सबकी भ्रांति मिटाई। तुमने ही गुरुवर सबकी भ्रांति मिटाई। ज्ञान की ज्योति सबके दिल में जगाई। ज्ञान की ज्योति सबके दिल में जगाई। तुमसे न हो अब गुरुवर कभी भी जुदाई। 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 तुम सहारे सबके हो मेरे सद्गुरु जी। तुम सहारे सबके हो मेरे सद्गुरु जी। जो भी सच्चे मन से गुरुवर के द्वार आता। जो भी सच्चे मन से गुरुवर के द्वार आता। जो भी सच्चे मन से गुरुवर के द्वार आता। जो भी सच्चे मन से गुरुवर के द्वार आता। पाता है सारी मुरादें खाली न जाता। पाता है सारी मुरादें खाली न जाता। गुरु जैसा ना है जग में कोई भी दाता। गुरु जैसा ना है जग में कोई दाता। गुरु जैसा ना है जग में कोई भी दाता। गुरु जैसा ना है जग में कोई भी दाता। तारणहारे सबके हो मेरे सद्गुरु। तारणहारे सबके हो मेरे सद्गुरु जी। मिथ्या है जग ये सारा तुम ही हो सहारा। मिथ्या है जग ये सारा तुम हो सहारा। डगमग है नैया डोले तुम ही हो किनारा। डगमग है नैया डोले हो किनारा। तुम बिन नहीं है बापू कोई भी हमारा। तुम बिन नहीं है बापू कोई भी हमारा। तारणहारे सब